जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आरसीबीसी के ऊपर। अच्छा, आरसी कौन है? ताई चक्रवर्ती। अब मैं बताती हूँ कि हम इनके ऊपर क्यों बात करेंगे और क्या सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर आरसीबीसी मोहतरमा आंटी साहिबा ताई के ऊपर मैंने ये वीडियो की थी, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, जिसमें मैंने टाइटल में एक्चुअली ये लिखा था कि ये बहुत डरी हुई है, लेकिन इसमें मैंने एक्चुअली जब वीडियो के अंदर बात की थी वो हमने दूसरे तरीके से बात की थी और मैंने ये बड़ी सरकास्टिक किस्म की वीडियो बनाई थी। अच्छा, और इसमें हमने सन के ऊपर कि ये आजकल सन और सनराइज़ के ऊपर बात कर रही हैं और ये वीडियो ये देख चुकी हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर हमसे अब इनडायरेक्टली बात करना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये जो सिलसिला इनका चल कर आया है ना, जो इन्होंने शुरुआत की है, कहा गया इनका टूटी टांग वाला भाई ये रहा। पहले ये भाई की इंजरी, और उससे पहले सुशांत की जन्मदिन पर वो जो एक उन्होंने वीडियो डाली थी जिम वाली, ये नाटकबाजी कर रही थी दोबारा से आने के लिए, क्योंकि अब इनको काफ़ी समय से फुटेज नहीं मिला था। अब जब इंसान एक फुटेज का भूखा हो, दूसरे इंसान के क्रेडिट और पैसे का भूखा हो, तो उसको कुछ तो करना ही है ना। अब वो क्या करेंगे, वो उनको फुटेज चाहिए थी तो वो पहले भाई की टांग तुड़वा कर वापस आई फुटेज पे, और फिर हम इनके यहाँ पर सीधा चलते हैं इंस्टाग्राम पर कि फ़ौरन उन्होंने भाई की टांग तुड़वाई, जिम वाला फ़ोटो आया, और उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने बड़ा यानी सेक्सी किस्म, खैर सेक्सी है नहीं, चाहिए कितनी भी कोशिश कर लें, लगती है खरगोश ही हैं, लेकिन खरगोश भी क्यूट होते हैं। आई मीन जो भी चीज़ होती है वो लगती हैं। ये इन्होंने तस्वीर डाली, अब ये तस्वीर इन्होंने डाली है यहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है कि किसी नए मुर्गे को इन्होंने फंसाना है, तो भी कोशिश तो करेंगी। फिल्म इनको मिलने नहीं वाली, क्योंकि फिल्म में इनके सारे चेहरा सामने आ गया और अब मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ख़ास करियर चलेगा। छोटी मोटी फिल्म कर आकर इनका करियर बॉलीवुड में एक्चुअली ख़त्म है। ये ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी, इधर उधर से नंगा नाच ही करेंगी। ये इनकी लाइफ में नंगा नाच के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पर उस वीडियो के जवाब में आंटी साहिबा ने, जिसमें इन्होंने फेक लाइक्स डाले हुए हैं, ये फेक लाइक्स हैं क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट्स हैं वो तकरीबन 800 के लगभग हैं, और इसके हिसाब से यहाँ पर एक लाख है ना, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख का, 1 सेकंड रुके जी, यहाँ पर 1 लाख कुछ इनकी लाइक्स हैं। उसके हिसाब से इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको किसी की भी प्रोफाइल चेक करनी है ना कि वहाँ पर फेक लाइक्स या व्यूज़ हैं, आपको उनके कमेंट से पता चल जाएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने लाइक्स पर, अगर रियल और जेन्युइन लाइक्स हैं तो 6000 जो हैं कमेंट्स होने चाहिए, कम से कम 6000 होने चाहिए। और ये जो सुशांत के साथ एक लगाई हुई है जो तकरीबन 500,000 जिस पे लाइक्स हैं, व्यूज़ की मैं बात नहीं करी, उस पर सिर्फ यहाँ पर इनके पास 11,000 कमेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर 30,000 से 32,000 के बीच में कमेंट्स होने चाहिए अगर ये जेन्युइन व्यूज़ या लाइक्स होते। खैर ये तो एक अलग बात है। यहाँ पर क्या चीज़ है गौर करने वाली, ये यहाँ पर अब हमसे इनडायरेक्टली वार्तालाप करना शुरू हो चुकी मोहतरमा साहिब, और अब ये ऐसी हरकतें करेंगी, ये अब अटेंशन चाह रही हैं हम लोगों से, क्योंकि अब इनको अटेंशन नहीं मिल रही है किसी से भी। यहाँ पर इन्होंने मेरी वीडियो देखकर, बिल्कुल यहाँ पर आप इनका जो कैप्शन है उसको पढ़ें। यहाँ पर ये लिखती हैं कि ये रहा मेरी तस्वीर सूरज के अंदर यानी जो भी है सूरज में, है ना, और मैं सारी वार्म और पॉजिटिव एनर्जीज ले रही हूँ ताकि मैं अपनी बेस्ट सेल्फ बन सकूँ। और यानी आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे अपने घर में। विंक, यानी यहाँ पर हम सबको लगा रही हैं, और ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर हमें इस वीडियो का जवाब दिया है, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो थी ये यहाँ पर, इसमें हम लोग सन के ऊपर बात कर रहे थे, और ये यहाँ पर इन्होंने बड़ा मुंह पे लाकर ना, वो नहीं होता, एक बड़ा सैवेज बनने की कोशिश की है कि ये लो मैं नहीं डरती, ये रही मेरी तस्वीर सूरज में, कर लो जो करना है, क्या बिगाड़ना है, ये लो एक और मैंने तस्वीर तुम लोगों के मुँह पे चिपकाई है, ये लो। यानी ये जो अंदाज़ है ना इस कैप्शन का, ये बिल्कुल वही है। और सिर्फ यहाँ पर इन्होंने हमसे बात नहीं की, इन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली हमसे भी बात की है। इनका जो एक कमेंट है वो मुझे आज नहीं कल, मुझे याद नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे सोने का टाइम जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों का आजकल क्या है। अच्छा, यानी मैं जब से जाग रही हूँ तब से, और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, तो जब से मैं जाग रही हूँ उसमें इनका एक कमेंट आया है, वो इन्होंने खुद किया है, जिसका मैंने बड़ा मज़े किस्म का रिप्लाई दिया, और मैंने उसका सिर्फ इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो यूट्यूब की जो प्रोफाइल है, जो भी पेज है, वो पहचानने की, यानी वो यहाँ पर लोगों को पता चल जाता कि वो कौन है, और मैं उसको ब्लर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उस कॉमेंट में इन्होंने जो लिखा हुआ है वो मैं दिखा देती तो आप लोग जाकर ढूंढ लेते कि किसने क्या लिखा हुआ है।
और मैंने 2 इनके कमेंट्स हैं, दोनों का मैंने बड़ा टिका के मज़ेदार जवाब दिया हुआ है, और इन्होंने ना इतना घुमा फिरा के लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा घुमा फिरा के इनको जवाब दिया। हम लोगों को ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं कहती कि आप इंसान की चीज़ों से नोटिस कर सकते हैं कि अगला बंदा कौन है, और इनकी तो माशाल्लाह हम लोगों ने पूरी इंस्टाग्राम और चीज़ों को हमने डिकोड किया हुआ है। हमें इनका लिखने का पैटर्न पता है, हमें इनके अंदाज़ पता है। आपको लिखी हुई चीज़ों से इमोशंस मिल जाते हैं, वाइब्स मिल जाती हैं कि लिखने वाला कौन है। अक्सर आप में से कई सारे लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स से, या ट्विटर पे किसी और प्रोफाइल से, या यूट्यूब पे कहीं और आ रहे होते हैं, 2-3 प्रोफाइल्स से जब आ रहे होते हैं, मैं अक्सर स्पॉट कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि आप वहीं, अगर मुझे पता होता है, मेरी आपसे बातचीत हुई भी होती है। तो खैर ये अब यहाँ आना शुरू हो गई हैं, और ये बड़ा एक्टिवली आ रही हैं। अभी पिछले दिनों, क्योंकि अभी जब मैंने यही वीडियो ही की थी, तो इसमें मुझे किसी ने कहा था कि फिर आपकी चीज़ों पे नज़र रखिए। भी देखिए, नज़र तो ये लोग रखेंगे, नज़र ये लोग इसलिए रखें क्योंकि इन लोगों को असल में डर ज़रूर है। इन लोगों को ये बात नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग उस पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये लोग उस चीज़ का हिस्सा है जहाँ इनके हिसाब से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये कौन ज़िंदा है कौन नहीं ज़िंदा है, वो जो चीज़ है ना, वो बहुत कम लोगों को पता होती है, हमेशा अपर लेवल पे पता होती है। अब इनकी इतनी बड़ी औकात भी नहीं है कि ये बिल्कुल अपर लेवल में चली जाए, इवन हथियारों वाले लेवल में भी ये कहीं ऊपर जा नहीं सकती हैं। इनके हिसाब से जो है वो सिलसिला अलग है, लेकिन असल में क्या है क्या नहीं है वो चीज़ अलग है। तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर है कि अगर वो आ गया कल को, तो मेरी तो सारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो निकलेगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये हर चीज़ से कट चुके इस वक्त, इनको कोई फुटेज नहीं मिल रही, इनका कुछ नाम नहीं बन रहा, अभी कुछ भी नहीं। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि इनको आगे लोगों को भी फंसाना है ज़िंदगी में, इनको अपना करियर चलाना है, इनको अपनी रोज़ी रोटी भी चलानी है। तो ये इस तरीके की हरकतें, अब ये इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ शुरू कर दी है, और ये बड़ी एक्टिवली इन्होंने चीज़ शुरू कर दी है। ये हम जैसे लोगों से पंगा लेना शुरू करेंगे ये लोग, ताकि हम लोगों के ऊपर फिर से वीडियोस बनना शुरू हों, हम पे लोग फिर से बात करना शुरू हों, और ये लोग अब आगे से काउंटर जवाब भी देना शुरू करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग ज़रूर बकवास करना शुरू करेंगे। ये क्योंकि अब पहले ये लोग रुके हुए थे, क्योंकि इनके लॉयर्स, ये जो भी इनके साथ लोग थे, उन्होंने इनको रोका हुआ था कि भाई किसी भी चीज़ पर कोई भी तरीके का कमेंट नहीं करना, क्योंकि तुम लोगों का केस चल रहा है, जो भी चीज़ चल रही है। अब ये लोग हो चुके हैं हर चीज़ से आज़ाद, अनऑफिशियली, ठीक है, इनको सारी हर चीज़ में आज़ादी मिली हुई है। तो अब ये लोगों को ना, इनको जो सारी मिर्चें है ना, मिर्च लगना शुरू हो गई है। अब ये जब मिर्च लगेगी, तो अब ये लोग इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेंगे, और ये तो उन्होंने अभी यहाँ पर आकर शुरू किए। मेरा ख्याल से हो सकता है इनकी PR टीम ने यूट्यूब पे रिया चक्रवर्ती का हैशटैग डालकर देखा होगा, तो जो भी रीसेंट वीडियोस होंगे उसमें हमारी आ गई हों, क्योंकि बहुत कम लोग अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत 2 साल पुरानी चीज़ हो चुकी है, इनके ऊपर अब इतनी कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही। और ट्विटर पर तो बहुत ही कम बात होती है, कुछ ही लोग हैं जो ट्विटर पर टैगलाइन वगैरह चला रहे होते हैं। तो अब ये उस तरीके से इनको फुटेज नहीं मिल रही, इस तरीके से इनको वो नहीं मिल रही, क्या कहते हैं, नाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, नाम होना चाहिए। आलिया भट्ट की PR टीम ने क्या किया था, शुरू में आलिया भट्ट को डम बनाकर उसको मुस्तकिल न्यूज़ में डाल दिया था। तो बस नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा, इनके फेवर में जाता है, इनके पक्ष में जाता है। अब इनकी वो चर्चा ख़त्म हो रही थी, तो ये रोती धोती पहले अपने भाई की टांग इन्होंने तोड़वाई, उसके बाद इन्होंने सुशांत के साथ पता नहीं पहले आगे वो वीडियो डाली, कौन सी डाली वो किए। तो ये सिलसिला इनका चलता रहेगा, और ये आगे आने वाले दिनों में सिर्फ ये नहीं कर रही, इन्होंने ये जाल जो है मुझसे रिलेटेड एक और बंदे से भी फेंकवाया है यूट्यूब पर। मैं उस चीज़ को लेकर बड़ी खामोश हूँ, मैं उस चीज़ पे ना भी रिएक्ट नहीं कर रही। मुझे पता है, और मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं, लेकिन मैं भी उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करूँगी। ये चीज़ें ना बड़ी ये ड्रामेबाजियाँ होती हैं, और यहाँ पर ना एक और ड्रामेबाजी है, वो ये बंदा है, ये सिद्धार्थ गुप्ता। इसके ऊपर ना मुझे पहले बात करनी थी, लेकिन अब मैं जब इसकी जाकर पूरा इंस्टाग्राम और चीज़ें देखी ना, इसके इंस्टाग्राम में आपको बड़ा हर जगह सन और फलां चीज़ें दिखेंगी। आप लोग अगर चाहें ना, आप जाकर चेक कर लें। लेकिन मुझे फिर बाद में समझ आ गई कि ये चीज़ चल क्या रही है। यहाँ पर उकसाया जा रहा है, यहाँ पर ड्रामेबाजी की जा रही है, और यहाँ पर ये जानबूझ के ड्रामा किया जा रहा है। ये बड़ा तरीका चल रहा है, और ये लोग अब इस तरीके की हरकत करेंगे। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अभी स्मिता पारेख जो हैं, उनको भी मिर्च लगी हुई थी कुछ दिनों पहले। मुझे किसी ने बताया कि स्मिता पारेख आपकी वीडियोस को क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, मुझे रिपोर्ट कर रही हैं आपकी वीडियोस को। और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि हमने पहले मीतू दी के समय पे भी रिपोर्ट किया था, और ये हुआ था वो हुआ था। एक्चुअली अगर आप जाकर चेक करेंगे तो मीतू दी वाली वीडियोस मेरी अभी तक मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल से कोई वीडियो नहीं उतरती है, क्योंकि हम सिस्टम को मैनिपुलेट करके डालते हैं। अगर सिर्फ वीडियोस उतरती हैं तो वो 2020 वाली जो चीज़ें उससे रिलेटेड उतरती हैं,
या फिर आजकल ये जो मैं 2-4 वीडियोज़ मैंने की हैं जिसमें ये इसकी सुशांत की तस्वीरें हम डालने की कोशिश कर रहे थे, पीएम टेबल वाली या ये वाली, ये 2-3 उतरी हैं। ये ना एक्चुअली ये मोनेटाइज़ नहीं हो रही थी। जो वीडियो मोनेटाइज़ नहीं होती है ना, वो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, और हम लोग सिस्टम को मैनिपुलेट ही हर 2.5 मिनट के बाद करते हैं। इसलिए मेरी वीडियो में हर 2.5 मिनट के बाद ऐड होगा, और वो हर किसी को दिखता भी नहीं है हर 2.5 मिनट के बाद ऐड, क्योंकि वो हमें सिर्फ सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए डालना होता है। हर किसी को वो एड्स आते भी नहीं हर 2.5 मिनट के बाद, लेकिन हम लोग डालते हैं। मेरी हर वीडियो में हर 2.5 मिनट के इस टाइम पर एक ऐड होता है। अच्छा ठीक है, अब ये एक वो चीज़ हो गई। स्मिता पारेख लगी नहीं कि लाएँ हम भी ना उनकी वीडियो को रिपोर्ट करेंगे, वो जिसमें मैंने इनके ऊपर बात नहीं की कि स्मिता पारेख ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है, जिसमें वो पापा पेंगुइन नहीं, पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, किसकी यार वो, सॉरी, बेबी पेंगुइन के लॉयर को उन्होंने टैग किया हुआ था एक जगह पर, तो उनको मिर्च लग गई थी। यहाँ पर सेम जो मिर्च है वो हमारी इन रिया साहिबा को भी लगी, और रिया जो ये RCBC हैं, ये स्मिता पारेख और ये दोनों बड़ी करीब के हैं। स्मिता पारेख डेफिनेटली और पूरी सीधे तरीके से RCBC के साथ है। सुशांत की फैमिली के अंदर तो मोल का काम कर रही है, जो पता नहीं सुशांत की फैमिली को समझ क्यों नहीं आ रहा है, या फिर वो हैंडल कर रही है सुशांत की फैमिली को, स्मिता पारेख, तो वो चीज़ तो खैर अलग है। लेकिन ये RCBC और ये लोग सब जानबूझ के सारे काम कर रहे हैं। RCBC ने एक्चुअली पहले किसी और को उकसाया और मेरे ऊपर एक जाल फेंका, जो मुझे पता, और मैं उसके ऊपर ना रिएक्ट नहीं कर रही, रिएक्ट किया मैं उसके ऊपर बात भी नहीं कर रही, और कहने को ना बड़ा पॉजिटिव किस्म का जाल है। मैं यहाँ पर बात भी नहीं करूँगी, और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ भी आएगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो मैंने खुद नहीं छोड़े, मैं यहाँ बात ही नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात करूँगी, ये विबर वगैरह नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये सिद्धार्थ गुप्ता की प्रोफाइल पे मैंने ना पहले ऐलान कर दिया था, मैं अक्सर चीज़ों की ना ऊपर बात करना शुरू कर देती हूँ पहले से, कि मुझे बात करनी है, तो उससे ना मुझे पता चल जाता है कि कौन सा इंसान ना कहाँ से कांपना शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो प्रोफाइल है ना, इनकी प्रोफाइल में चीज़ें वो स्टार्ट हो गई थी, और इनकी एक्चुअली एक जगह पर इनकी माँ ने भी इनको कहीं कमेंट किया हुआ है। ये इनकी माता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सन करके लिखा हुआ है, और ये इनकी जो पूरी प्रोफाइल है ना, आपको इसमें सन और एलियंस और स्टार्स और सनराइज और सन मेरा फ्रेंड और सुशांत के जो फार्म हाउस का नाम है वो, हर चीज़ यहाँ पर, इमोजीज़ का स्टाइल, ये यहाँ पर ना एक्चुअली ये जानबूझ के की जा रही है, यहाँ पर प्रिटेंड करवाया जा रहा है जानबूझ के, ये चीज़, ये यहाँ पर ड्रामेबाजी चल रही है ये, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है। हम समझ जाते हैं कि कब कहाँ जाल फेंक रहे हैं और बिछ रहे हैं। ये चीज़ें सारी ड्रामे में चल रही हैं, और ये ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है। इसी वजह से ना मैंने भी रिया के टॉपिक को स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले, और मैंने रोक दिया था। कहाँ गया रिया का टॉपिक? मैंने उस टॉपिक को कुछ दिनों पहले करके रोक दिया था। मैं जहाँ पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर मैंने बात करना अभी शुरू ही की थी, सुशांत की गर्लफ्रेंड से रिलेटेड और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। ये है ना वो बेबी पेंगुइन वाली वीडियो, स्मिता वाली, जिसको वो रिपोर्ट करने में लगी हुई है। तो क्या कहते हैं, मैंने इसी वजह से रोक दी थी। और अभी जो मैं रीसेंट चीज़ रोकी भी, वो सुशांत की जो हेल्थ का स्टेटस है उसको मैंने इसलिए रोका है क्योंकि ये लोग इस वक्त आजकल यहाँ पर हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ पर है नहीं, ये यहाँ पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। सिर्फ इनकी PR टीम नहीं है, अब यहाँ पर लिटरली रिया चक्रवर्ती आकर यहाँ पर नीचे फेक प्रोफाइल से आकर कमेंट कर रही हैं। जैसे मुझे ये पता चल गया था ना कि विबर आनंद फेक प्रोफाइल से मेरे ट्विटर में घुसकर मुझसे बात कर रहा है, उसको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। 2020 की बात है, ये शुरू की बात है, मुझे पता चल जाता है। और यानी पता क्या चल जाता है, यानी मुझे ये नहीं कि मुझे कोई ड्रीम आता है, ऐसा होता है। हम चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं ना, आपको समझ आ जाती है इंसान के लिखने का पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पर है आजकल, और मुझे नहीं लगता कि ये सब ऐसे सारे के हेल्थ के स्टेटस पे कोई भी यहाँ पर बात करना किसी भी तरीके से सेफ़ है। मैं कोड वर्ड में बात कर दूँगी और मैं बता दूँगी, और फिर पता है क्या होगा, आधे लोग ना मेरा सर खाएंगे ये कहकर कि हम जैसे लोगों के लिए ना आप प्लीज़ सीधा सीधा बोल दिया करें, आप हर चीज़ को कोड वर्ड में क्यों बात करती हैं। और मैं ये भी एक बात बता दूँ, मैं इसके ऊपर बाद में डिटेल में ज़रूर बात करूँगी, लेकिन देखिए हर चीज़ अगर मुझे क्लियर बतानी हो ना, एग्जैक्ट, बिना पॉसिबिलिटीज़ के या बिना थ्योरीज़ के या बिना आप लोगों से कहे कि भाई आप लोग क्लूज़ ढूंढ लें या क्या चीज़ मिसिंग है, आप लोगों को हिंट देकर और छोड़ देना, अगर हर चीज़ मुझे एग्जैक्ट बतानी हो ना, तो फिर वो चीज़ें सेफ़ या वो सिक्योर नहीं रहती हैं, और फिर वो एक नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाता है। हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ को बात करते हैं ना, तो वो सेफ़ रहकर, सिक्योर रहकर बात करते हैं। जैसे जब अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, तो आपने नहीं देखा ये क्या होती है, सॉरी, ब्लाइंड आर्टिकल्स जैसे लिखे जाते हैं ना, बॉलीवुड में ये बड़ी चीज़ कॉमन है। आप जब भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं ना, तो आप उसको सिक्योर होकर करते हैं, ये एकदम से
पूरी बात आप एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं बता सकते। कई सारी चीज़ों में सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू होता है, और सेफ्टी सिक्योरिटी से बात एक और चीज़ आई है जो मुझे बार बार सवाल आता है, जिससे मैं तंग आ चुकी हूँ। ये है कि अगर आप उस दुनिया की हैं या नहीं हैं, या जो भी है वो चीज़, एक फजूल किस्म के सिमिलर मुझे कमेंट्स आते हैं, तो आपको कैसे वो लोग अलाउ करते हैं कि आप आकर उनकी सारी डिटेल या इन्फॉर्मेशन या बातें बता रही होती, इतनी सीक्रेट चीज़ें निकाल के बता रही होती। सब्र करें, मैं इसके ऊपर सही की वीडियो करूँगी, क्योंकि मेरा इस बात से ना दिमाग पक चुका है, जितने सवाल आप लोग करते हैं। खैर, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सुशांत की हेल्थ से रिलेटेड जो करंट स्टेटस है वो मैं आप लोगों को बताऊँ अभी, या रिया चक्रवर्ती की वजह से कुछ समय के लिए रुक जाऊँ। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती वाली वीडियोज़ को मैं कंटिन्यू करूँ या मैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर चली जाऊँ डायरेक्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। जैसे आप लोग कहेंगे मैं बता दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से सुशांत का जो हेल्थ स्टेटस है, मैं उसमें कोई भी क्लू या हिंट नहीं दूंगी। मैं सीधा बोल दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि कुछ चीज़ें जो मैं डायरेक्ट बिना हिंट के बता सकती हूँ वो ठीक है। हर चीज़ में फिर आप लोगों का माइंड कंफ्यूज बहुत हो जाता है, तो वो तो मैं खैर सीधा बताऊँगी डायरेक्टली कि क्या चीज़ है। लेकिन मुझे यहाँ पर, क्योंकि अभी रिया चक्रवर्ती यहाँ पर घूमना फिरना कर रही हैं, हमारे यूट्यूब में लगी हुई, और ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर नहीं, यहाँ पर जो भी एक्टिव लोग होंगे, एक्टिव चैनल होंगे, वो उन पर ज़रूर यहाँ पर घूम फिर रही होंगी। अब ये यहाँ पर भौंकना शुरू करेंगी आहिस्ता आहिस्ता, पहले फेक प्रोफाइल से, फिर आपको उनकी जो अंदर की सारा 2-1.5 साल से चीज़ें भरी हुई है ना, वो उस पर भौंकेंगी, आकर बकवास करेंगी। फिर उसके बाद ये वीडियोज़ या ये सब चीज़ें करने लगेंगी, ये अपनी औकात पर आना शुरू हो जाएंगी, ये अपनी ताईगिरी शुरू करेंगी। खैर, ये अपनी ताईगिरी करें या फलागिरी करें, हमें इससे किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अब यहाँ पर है और ये बड़े मज़े से यहाँ पर कमेंट कर रही हूँ। मैं वो वीडियो का भी नाम नहीं लूँगी, वो उन्होंने मेरी कुछ महीनों पुरानी एक वीडियो में बड़ा ढूंढ के 2 कमेंट्स किए आगे पीछे, मैंने दोनों के जवाब उनको तुरंत दे भी दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे फ़ौरन समझ आ गई थी, मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, फीलिंग भी थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो ज़रूर रहा है। ये जो सारी चीज़ें, और मैं आप लोगों को भी कुछ दिनों पहले बता रही थी ना कि अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, सूरज का नाम लेकर, मून का नाम लेकर। स्मिता पारिक ने चांद की तस्वीरें लगाई हुई थी सुशांत के जन्मदिन से एक दिन पहले, रिया चक्रवर्ती सन पर शुरू हो गई, और फैमिली भी यहाँ पर जो सूरज चांद या सितारे या मून तारे किसी के ऊपर भी बात कर रही है, वो पहले से कर रही है, वो पहले से लगा रही हैं, रख रही हैं, कर रही हैं, वो उनकी पहले की चीज़ चल रही है। यहाँ पर ये जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे कि फैमिली को भी लोग यही डाउट करें कि वो हमारे साथ मिली हुई, जो लोग सुशांत के ऊपर बात करें उनको भी हम अपने साथ मिला लें, कि पूरी जो दुनिया उसके सुशांत के पीछे लगी हुई है कि उसको किसी भी तरीके से न्याय मिले या उसका जो भी सच है वो सामने आए, लोग सब आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारा ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पर। तो खैर, यहाँ पर फेक लाइक्स ख़रीद के, फेक हरकतें करके सब कुछ करने वाली आंटी को यहाँ पर मिर्चें लगी हुई हैं। आंटी को कोई ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, यानी वाकई जिस तरह कह रही, देखो मेरी तस्वीर वो कौन थी वो बच्ची, वो पार्टी वाली, वो जो एक बहुत वायरल हुई थी, तौबा। बिल्कुल ये मेरे जहन में ना बिल्कुल सच यही आ रहा है कि ये मैं हूँ, ये सूरज है और पता नहीं क्या, यानी मुझे पता भी नहीं वो क्या था, लेकिन मुझे ये पता है कि वो वायरल बहुत हुई थी। लेकिन यहाँ पर वाकई आंटी को मिर्च लगी हुई है। आंटी को ठंडा पानी पिलाओ, इनको बल्कि ठंडा पानी दो, वो नहीं तो चुल्लू भर पानी में इनको डुबाओ। आंटी को मिर्ची लगी है, मिर्ची। ये लो मेरा फ़ोटो, ये लो। यानी बाकायदा तौर पर ये एक्चुअली यहाँ पर तपा रही हैं हमें, अगर मैं ये बात सही कहूँ, ये चढ़ा रही हैं कि ये लो एक और तस्वीर मेरी तरफ से सूरज में। अच्छा, पता नहीं मुझे, मैं और क्या क्या बोलूँगी, तो मैं यहाँ पर ये वीडियो को बंद करती हूँ और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो ना जाने किसकी होगी, कौन सी होगी, क्या होगी, जो भी आप लोग कमेंट में कहेंगे मैं उसके ऊपर बात कर लूँगी। हिजाब का जो टॉपिक है, बेफिक्र है, मैं उस टॉपिक पे नहीं बात करूँगी। मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि वो खाली केरला का ही टॉपिक नहीं, कर्नाटका का भी है, दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात कीजिएगा अगर करें। और मुझे तकरीबन हिजाब के टॉपिक पे 80% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप बात मत करें, ये पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मुझे जो हिजाब के टॉपिक पर बात करनी है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही नहीं है, वो इवन रिलीजन से भी रिलेटेड नहीं है, वो एक बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन चलिए, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगी, हो सकता है मैं कर भी दूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई पॉलिटिकल रुख में जाकर, उस दिशा में जाकर मैं बात नहीं करूँगी। मेरा खुद भी इरादा नहीं, लेकिन चले देखते हैं, अगर मूड हुआ तो मैं कर दूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। लेकिन मैं पॉलिटिकल या रिलीजन उस पर जाकर नहीं मैं बात करूँगी, मैं अलग तरीके से बात करूँगी अगर मैं करूँगी तो। और जब तक मैं सोचती हूँ कि मैं किस पे वीडियो करूँ, आप इन आंटी को ठंडा ठंडा पानी पिला दो, आंटी को मिर्च लगे है,
ठीक है।